कैटलॉग। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा कैटलॉग क्या है जी? आरमैन के लिए बाय डिफॉल्ट जो कैटलॉग है वो है कंट्रोल फाइल टारगेट डेटाबेस की। ये एक डेटाबेस है, ये उसकी एक कंट्रोल फाइल है। आरमैन जब भी आप आरमैन के थ्रू बैकअप लेंगे तो वो उस डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में सारी इंफॉर्मेशन रखेगा। बैकअप क्या होगा? किसी डिस्क के ऊपर या टेप के ऊपर बैकअप होगा, ठीक है। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि आप कैटलॉग कॉन्फ़िगर कर लें, इसको रिकवरी कैटलॉग भी कहते हैं। रिकवरी कैटलॉग या कैटलॉग सिंपली कहते हैं। ये क्या है कि आप अलग से एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, आप इसी डेटाबेस में कर सकते हैं, लेकिन इसी डेटाबेस में किया कोई फायदा नहीं है आपको। अलग से एक डेटाबेस कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी मशीन के ऊपर, और उसमें आप क्या करते हैं जी कि एक यूजर क्रिएट करके, कोई भी एक यूजर क्रिएट कर लें किसी भी नाम से, XYZ आरमैन कैट या किसी भी नाम से, उसमें सर्टेन टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। उन टेबल्स को या उस स्कीमा को क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं। जब भी आप आरमैन से, और फिर क्या करते हैं, जिन जिन डेटाबेसेस का आपने आरमैन से बैकअप लेते हैं उन सारे डेटाबेसेस को कैटलॉग से रजिस्टर करा लेते हैं। सॉरी लेट्स आपके पास एक prod DB है, एक और मशीन पे आपके पास एक टेस्ट DB है, एक और मशीन पे आपके पास बिलिंग DB है। इन सबको इस कैटलॉग से रजिस्टर करा लेंगे। उसका एक प्रोसेस है कैसे रजिस्टर कराएंगे, कैटलॉग कैसे क्रिएट करेंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा रजिस्टर करा लिया आपने कैटलॉग क्रिएट करने के बाद, अब जब भी आप बैकअप लेंगे, लेट्स से आपने prod का बैकअप लेना है, आरमैन इन्वोक करेंगे, इस prod से भी कनेक्ट होंगे और इस कैटलॉग से भी कनेक्ट होंगे आप। और फिर जब बैकअप की कमांड देंगे तो बैकअप उसी तरीके से होगा, वो हो सकता है डिस्क के ऊपर हो या हो सकता है टेप के ऊपर हो, जैसे आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ। बैकअप होगा उसी तरीके से डिस्क पे या टेप पे, बैकअप की इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में राइट होगी, वही इन्फॉर्मेशन इन टेबल्स में भी चली जाएगी थ्रू द नेटवर्क, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि अब कंट्रोल फाइल अगर आपकी लॉस भी हो जाए ना तो आप बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन सर आपकी कैटलॉग के अंदर आपकी जो डेटा फाइल्स है उसकी क्या होगी? डेटा फाइल्स इंफॉर्मेशन सब कुछ होगा। देखें आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी ना कि कौन सी डेटा फाइल्स हैं इस डेटाबेस में। जब आप कोई डेटाबेस रजिस्टर करेंगे ना तो उस डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन सारी कैटलॉग में चली जाएगी। डेटाबेस का नाम, उसकी ID, उसकी डेटा फाइल्स के नाम, लोकेशन, टेबल स्पेसिस के नाम एंड सारी इन्फॉर्मेशन वो कैटलॉग में चली जाएगी। एडिट करेंगे कंट्रोल फाइल के साथ ये कैटलॉग भी एडिट हो जाएगी। बिल्कुल कैटलॉग जो जब भी आप कोई चेंज करेंगे तो क्या होगी, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगी। जब भी आप बैकअप, कौन सा? ये तो वही बैक नहीं कैटलॉग इस कैटलॉग क्या है? जब जस्ट एक अलग से डेटाबेस है जिसमें बैकअप की इन्फॉर्मेशन मैनेज हो रही है और कुछ नहीं है उसमें कोई बैकअप नहीं जा रहा, उसमें और कुछ नहीं जा रहा। जो कंट्रोल फाइल के अंदर जो बैकअप की इन्फॉर्मेशन है कि फलां लोकेशन पे फलां बैकअप पड़े, वही इन्फॉर्मेशन टेबल्स में भी है। अगर हम वो कमांड से कंट्रोल फाइल जिस तरह वो ऑब्सोल्यूट रिटेंशन खत्म करते हैं तो वो इधर से भी निकल जाएंगे। अगर आप कैटलॉग से कनेक्टेड हैं तो निकल जाएगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी। अगर हम नहीं निकले कैटलॉग से कनेक्टेड नहीं थे तो सिर्फ उधर से निकलेगी, इधर रहेगी। और हम ऐसे ही करते हैं, ये सारी हिस्टोरिकल डाटा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखते हैं, यहाँ से कभी भी डिलीट नहीं करते। अच्छा सर इसका दूसरा ये फायदा जो भी इसमें नजर आ रहा है यानी मल्टीपल डेटाबेसेस का भी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। यस, उस सेंट्रल एक लोकेशन पे आप एक बना लें कोई एप्लीकेशन, उसमें से आप रिपोर्ट्स निकाल लें, बैकअप्स की रिपोर्ट जो भी बनाना चाहते हैं। अदरवाइज आपको हर डेटाबेस की ऑडिट के लिए आपको चाहिए होती है ना, यार मेरे रिपोर्ट्स निकाल के दें, वो प्रूफ देंगे आपके कब कब बैकअप्स हुए। तो फिर अगर आपकी हर डेटाबेस की पे अलग से इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई या हर डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में इन्फॉर्मेशन पड़ी तो वहां से निकालनी पड़ेगी आपको। एक सेंट्रल लोकेशन पे है तो वहां पे सिंपली सिलेक्ट की स्टेटमेंट लगाएं या कोई एप्लीकेशन बना लें फ्रंट एंड पे, वो आपकी डेटाबेस से सारी एक ही रिपोर्ट निकाल के देगा। तो एक ही सेट ऑफ टेबल्स हैं, उन टेबल्स में सारी डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन पड़ी, बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई। ये कंट्रोल फाइल के अंदर जितने कंटेंट्स हैं उसका बैकअप। यूजर सेम होगा सबके लिए अलग-अलग? आप अपनी मर्जी से आप एक ही कैटलॉग बना लें, बहुत सारी बना लें। मैंने देखें क्या किया हुआ है हमारे केस में, जो कैटलॉग है ना, मैंने 3 कैटलॉग बनाई है मेरे पास, क्योंकि इन्वायरमेंट 3 है, एक ही टेबल। एक मैंने अलग से नॉर्मल P4 मशीन है, उस पर मैंने ओरेकल का लेटेस्ट रिलीज इंस्टॉल किया, लेट्स से 11G, और उस पर मैंने एक स्कीमा बनाया, 3 स्कीमास बनाए हुए हैं। डेटाबेस नॉर्मली क्रिएट होती है जो हम रूटीन में करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल, कोई इसमें फर्क नहीं है। लेट्स से आरमैन अंडरस्कोर prod के नाम से एक मैंने यूजर बनाया हुआ है, फिर आरमैन अंडरस्कोर टेस्ट के नाम से बनाया हुआ है, और आरमैन अंडरस्कोर डेव के नाम से। prod में सारी प्रोडक्शन डेटाबेसेस रजिस्टर्ड हैं, टेस्ट में सारी टेस्ट रजिस्टर्ड हैं, और डेव में सारी डेव रजिस्टर्ड हैं। जरूरी नहीं है कि अलग अलग बनाए, ये 3 डिफरेंट स्कीमास हैं, 3 कैटलॉग है एक्चुअली, और अप्रोप्रिएट बैकअप होता है। और एट द एंड ऑफ द डे में इन आर्काइव्स का क्या नाम है कैटलॉग्स का भी बैकअप ले लेता हूँ। कैसे? इनको लॉजिकल बैकअप लेता हूँ इनका।
इनको सिंपली एक्सपोर्ट कर लिया। इनको भी ये भी क्योंकि एक नॉर्मल डेटाबेस में आपके 3 स्कीमाज हैं, तो आप इसका भी आरमैन के थ्रू बैकअप ले सकते हैं, उसके लिए अलग कैटलॉग बना सकते हैं। क्या वो इसकी कंट्रोल फाइल में जाते हैं? हाँ, इसकी कंट्रोल फाइल में आप ये भी कर सकते हैं। इसका लॉजिकल बेहतर तरीका ये है कि इसका लॉजिकल बैकअप ले लें, डेली आपके या वीकली आपके, जैसे आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल डेटाबेस है, आपने उसी तरीके से इसको मैनेज करना है जैसे आप बाकी सारी डेटाबेस का ले रहे हैं और यही कैटलॉग इसके साथ रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप एक ही डेटाबेस में, उसी में कैटलॉग बना लें, वही डेटाबेस टारगेट भी है, लेकिन उसे इशू क्या होगा कि डेटाबेस क्रैश करके तो कैटलॉग भी गई आपकी, ठीक है, वो ओपन, क्योंकि कैटलॉग में टेबल्स हैं, टेबल्स उस वक्त एक्सेसिबल होते हैं जब आपकी डेटाबेस ओपन हो। दूसरा आपने कहा कि इसमें कुछ सर्टेन टेबल्स क्रिएट होते हैं, वो खुद होते हैं, वो खुद होते हैं, कमांड सिंपली आपके स्क्रिप्ट हैं वो रन होते हैं और सारा कुछ हो जाता है। टेबल में कंट्रोल फाइल की सारी इंफॉर्मेशन होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सारे बैकअप्स की इन्फॉर्मेशन है। इंडिविजुअल डीबी की कंट्रोल फाइल डिलीट हो जाती है, फिर भी वो हाँ बिल्कुल, अगर अदरवाइज कंट्रोल फाइल डिलीट हो जाए तो फिर कंट्रोल फाइल का बैकअप आपको रिस्टोर करना पड़ता है एंड सो, इसमें थोड़ी काफी ज्यादा आसानी हो जाती है आपकी। उसमें फुल रिकवरी करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो चेक पॉइंट सारे अपडेट होते हैं, हर चीज कैटलॉग की जो फाइल बनी हुई है उससे हम वापस रिकवर कर सकते हैं कंट्रोल फाइल। हाँ, सब कुछ इंडिविजुअल डीबी सब कुछ कर ये करेंगे हम। अच्छा, कंट्रोल फाइल आप देखें, कंपैरिजन है, कंट्रोल फाइल सिंपलर एडमिनिस्ट्रेशन डिफॉल्ट है, रिकवरी कैटलॉग है रेप्लिकेट्स कंट्रोल फाइल डाटा, स्टोर्स लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ बैकअप्स, सर्विसेज मेनी टारगेट्स, स्टोर्स आर्म एंड स्क्रिप्ट, इसमें स्क्रिप्ट भी बना के स्टोर कर सकते हैं। वो रन के ब्लॉक्स बार बार लिखने के बजाय आप क्या करें, अगर आपने कैटलॉग स्टोर की यूज किया तो स्क्रिप्ट बना के फुल बैकअप का स्क्रिप्ट बना लें, इंक्रीमेंटल का बना लें, आर्काइव्स का बना लें, और फिर जब स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना उसमें पूरी कमांड ऑलरेडी लिखी हुई है, आप सिर्फ स्क्रिप्ट का नाम दें, उसको एग्जीक्यूट करें, वो कमांड चल जाएंगे, ठीक है, तो वो सारे इस तरीके से स्क्रिप्ट बना सकते हैं। देखते हैं इसका। अच्छा, रिकवरी कैटलॉग ये आपकी टारगेट डेटाबेस है, पाइट वाल कंट्रोल फाइल में इंफॉर्मेशन जाती है। आप रिकवरी कैटलॉग रिकमेंडेड है कि अलग एक डेटाबेस हो और अलग सिस्टम के ऊपर हो, लेकिन अगर नहीं है आपके पास रिसोर्सेज तो उसी मशीन पे आप एक डेटाबेस बना के उसमें एक रिकवरी एक स्कीमा बना लें, इसको रिकवरी कैटलॉग बना लें। तो अब ये भी नहीं है ऑप्शन तो पॉसिबल, तो आप उसी डेटाबेस के अंदर बना लें, और जब भी बैकअप लें उस बैकअप के बाद उस स्कीमा को एक्सपोर्ट जरूर कर लें, ताकि अगर कभी रिस्टोरेशन की जरूरत पड़े तो वो स्कीमा किसी और डेटाबेस में इंपोर्ट करें आप, और वो आपकी रिकवरी कैटलॉग बन जाएगी, ठीक है। सेपरेट मशीन पे हो तो फिर ज्यादा बेहतर है। सर रिकवरी कैटलॉग करने से परफॉर्मेंस पे इशू नहीं होता? नहीं, कोई इशू नहीं, मल्टीप्लेक्सिंग तो ऑफ कोर्स ना कोई इशू नहीं। Reasons to use recovery catalog: store more historical information than the control file, enables you to use stored RMF scripts, enables you to create customized reports for all registered targets, enables you to use the keep forever clause of the backup command। अच्छा, keep की कमांड एक होती है RMF के अंदर, रिटेंशन पॉलिसी सारे बैकअप्स पे लगेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर बैकअप है इस पे रिटेंशन पॉलिसी ना लगे, आप करेंगे बैकअप की कमांड देते हुए कीप कर सकते हैं और बाद में भी कीप कर सकते हैं, ठीक है। कीप फॉरएवर की कमांड है, या कीप अनटिल और आगे डेट एंड टाइम बता सकते हैं। तो जिस बैकअप सेट के ऊपर आपने को कीप उसको कीप करा लिया, आप लेट से रिटेंशन 7 डेज की थी और आपने उसको कीप किया 90 डेज तक, तो उस पर वो रिटेंशन पॉलिसी नहीं लगेगी, वो 90 डेज के बाद जाके एक्सपायर होगा। आप कीप फॉरएवर करना चाहते हैं तो उसके लिए रिकवरी कैटलॉग होना जरूरी है। कीप फॉरएवर का मतलब है कि कंट्रोल फाइल में से उस बैकअप की इन्फॉर्मेशन कभी भी ऑब्सोलीट ना हो, कभी भी ना निकाली जाए, ठीक है। सर्टेन बैकअप्स होते हैं ना, लेट्स से हमारे ईयर एंड के बैकअप्स होते हैं, वो हमें चाहिए होते हैं, हम इनको कीप करा लेते हैं। हर क्वार्टर के बैकअप्स होते हैं, वो हमें चाहिए होते हैं, वो हम उनको परमानेंटली कीप करा लेते हैं, वो कंट्रोल फाइल में से कभी भी नहीं निकाले जाते। फर्स्ट पॉइंट कौन सा? स्टोर मोर हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। देखिए, कंट्रोल फाइल में तो वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, डिलीट करने होते हैं, इसमें ऑब्सोलीट होते हैं लेकिन डिलीट कभी भी नहीं आप करते, ठीक है। रिकवरी कैटलॉग में से आप डिलीट नहीं करते, कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। सर ये किसमें कर सकते हैं? आपके कंट्रोल का जो वो ऑब्सोलीट डिलीट हो जाए लेकिन रिकवरी में से ना हो। आप कनेक्ट ही ना हो रिकवरी कैटलॉग से, जब आप डिलीट ऑब्सोलीट की कमांड दें तो सिर्फ टारगेट डेटाबेस से कनेक्ट हो, रिकवरी कैटलॉग से कनेक्ट ही ना हो। सर इसके तो हम वो डेटा भी रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं जो हमारा विंडोज की पीरियड से निकल बिल्कुल निकल चुका है, वो भी आप कर सकते ये कंट्रोल फाइल रीड करके ना वो हैं। हाँ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैटलॉग 3 स्टेप प्रोसेस है रिकवरी कैटलॉग क्रिएट करने का। कॉन्फ़िगर द रिकवरी कैटलॉग डेटाबेस, क्रिएट द रिकवरी कैटलॉग ओनर एंड क्रिएट द रिकवरी कैटलॉग, ठीक है जी। सिस्टम ऑन है किसी का? करके देख लेते हैं। आप अपनी मशीन का आईपी बताइएगा। मेरी ये मशीन नेटवर्क पे तो है ही नहीं, लाइट भी जाने लगी है ना। चलिए आज मैं अपनी मशीन पे क्रिएट कर लेता हूँ।
कल आके ना ये नेटवर्क पे लेके आएंगे और फिर आपकी आप जब भी आप आए याद रखिएगा, क्योंकि आप ये सारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। जब भी आए मशीन सबसे पहले आप अपनी मशीन सारी ऑन कर लें, डाटा को देख लें, डाटाबेस सही चल रही है, कोई इश्यूज हो तो उसको पहले ही फिक्स कर लें, ताकि हमारे इस दौरान हम ये सारी प्रोडक्टिव चीजें कवर करें, हम वो बाकी इश्यूज में ना पड़ेंगे। तो डेली आपने आगे मशीन जरूर स्टार्ट करनी है, कल से यही आपने करना है, ठीक है, ताकि आगे हम आए और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते रहें। अभी मैं अपनी डाटाबेस में रिकवरी कैटलॉग क्रिएट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम आके दोबारा हम किसी और में करेंगे। रिकमेंडेड ये है कि आप रिकवरी कैटलॉग क्रिएट करें तो टेबल स्पेस अलग से बना लें। अच्छा, आप डेटाबेस वही रखेंगे यूज करेंगे जो ऑलरेडी? हाँ, मैं वही करूंगा, क्योंकि अभी मेरी नेटवर्क पे नहीं है डेटाबेस, ठीक है। अदरवाइज मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इस पे रिकवरी कैटलॉग बनाऊं तो बाकी सारी आपकी जितनी डेटाबेसेस हैं उसके साथ रजिस्टर करा के उनको आप टारगेट। एक नई डेटाबेस भी क्रिएट करते हैं? हाँ, यहाँ पे नई डेटाबेस भी क्रिएट की जा सकती लेकिन उस सेफ साइड के लिए ना वो करेंगे। है। हाँ, मैं क्या करूँगा, मैं स्किप कर लेंगे, डेटाबेस बनाया हम हाँ ऑर्डर क्रिएट करेंगे। हाँ, हम डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। लेट्स से ये एक डेटाबेस है जो कि प्रोडक्शन में नहीं यूज हो रही है, उसको मैं एज अ रिकवरी कैटलॉग यूज कर सकता हूँ। तो मैं आपको रिकवरी कैटलॉग क्रिएट, डेटाबेस क्रिएशन वही इसी तरीके से होगी जैसे हमने पढ़ा हुआ है। ओरेकल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और डेटाबेस क्रिएट करें और जैसे मर्जी आप करें, ठीक है, वो नॉर्मल, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो एक नॉर्मल आपकी ओरेकल की डेटाबेस है। यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, एक यूजर क्रिएट करें किसी भी नाम से, किसी भी नाम से, कार्बन कैट कर लें, एपीसी कर लें, एक्सवाईजी कर लें, किसी भी नाम से, ठीक है। ठीक है, फिर आप इसको ग्रांट रिकवरी अंडरस्कोर कैटलॉग अंडरस्कोर ओनर का एक रोल है डेटाबेस के अंदर, ये इसको देते हैं आप। ये आपने 2 काम किए, ठीक है जी। एग्जिट करें यहाँ से, इसी के अंदर सब कुछ है। आरमेन पे आ जाए, यहाँ पे करें कनेक्ट कैटलॉग आरमेन अंडरस्कोर फ्रॉड, ओरेकल था पासवर्ड, क्योंकि मेरी इसी मशीन के ऊपर ये डेटाबेस है। आरमेन में उसी मशीन पे इन्वोक कर रहा हूँ जिसपे वो डेटाबेस है जिसमें मैंने यूजर बनाया, तो मैं सिंपली यूजर ने पासवर्ड दूंगा। अगर मैं ये आरमेन रिमोटली इन्वोक कर रहा होता तो उसकी टीनेस एंट्री बना के @ करके मैं कर रहा होता, ठीक है। तो मैं क्योंकि उसी मशीन पे सिंपली मैं ये आपको कहेगा जी कनेक्टेड टू रिकवरी कैटलॉग डेटाबेस। अभी रिकवरी कैटलॉग क्रिएट नहीं हुई, लेकिन ये आपको कनेक्ट करा दे। अब आपने पहली दफा ये करना है, क्रिएट कैटलॉग की कमांड देंगे। जैसे ये कमांड देंगे बैकएंड पे कुछ स्क्रिप्ट करेगा और ये बहुत सारे टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे इस यूजर के अंदर। सॉरी हमने इसको टेबल स्पेस नहीं दी, ये सबसे जरूरी काम था, स्किप हो गया। इस यूजर को ग्रांट आल्टर यूजर आरमेन फ्रॉड टेबल स्पेस यूजर्स कोटा अनलिमिटेड। आप रिकमेंडेड है कि अलग से टेबल स्पेस बनाए, ठीक है। दोबारा करते हैं क्रिएट कैटलॉग, नहीं कुछ भी नहीं बनाना पड़ेगा। कनेक्ट पहले हुए थे, नहीं फिर ये भी डाल दिए अरे बीबी चले देखें टेबल शेबल बना दिए होते बहुत सारे, ड्रॉप करके फिर सही कब बनाए? अभी जो पहले चला है कुछ आधा काम कर गया। दोबारा से क्रिएट करते हैं जी, क्रिएट यूजर आरमेन अंडरस्कोर फ्रॉड आइडेंटिफाइड की टाइम दी।
ठीक है जी। अब दोबारा कनेक्ट होती है। ये मैं कर रहा था टीटी की कोई और आवाज के साथ। अभी क्लोज हो जाएगा मेरा भी। लैब आपको हाँ वो ये प्रोजेक्टर पे है ना, यूपीएस पे। प्रोजेक्टर बंद हो जाएगा। हाँ अच्छा जी, और सिस्टम भी क्योंकि ये भी यूपीएस पे, ये तो सर वो बंद हो जाएगा। अच्छा जी, रिकवरी कैटलॉग क्रिएट होगी। अब आपने एक दफा रिकवरी कैटलॉग क्रिएट कर लिया, अब आपने इसके साथ डेटाबेसेस रजिस्टर कर लिए। जैसे मैं यही डेटाबेसेस के साथ रजिस्टर करता हूँ, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आर्मेन और फिर आप कैटलॉग से कनेक्ट हो जाएं और किसी टारगेट डेटाबेस से भी कनेक्ट हो जाए, क्योंकि मेरी टारगेट यही है तो मैं स्लैश करके करूँगा। अदरवाइज जैसे टारगेट मेरी किसी और मशीन पे होती है तो मैं इसे उसका पासवर्ड @ उसकी डीएनएस एंट्री देता हमने ये कीवर्ड लिखा होता है कि टारगेट डेटाबेस और कैटलॉग। हाँ, आपको ये कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड कनेक्शन टाइप, कि किस तरह का कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, वो कैटलॉग कनेक्शन है या टारगेट है या ऑक्सिलरी है। 3 कनेक्शन टाइप्स हैं, ठीक है। तो टारगेट का मतलब है जिसके साथ टारगेट होगा उसका बैकअप लेगा, जिसका साथ कैटलॉग कनेक्शन होगा उसमें बैकअप की इन्फॉर्मेशन जाएगी, और जिसके साथ ऑक्सिलरी कनेक्शन होगा उसमें बैकअप रिस्टोर होगा, ठीक है। अच्छा जी, कनेक्ट टारगेट किया हमने, टारगेट से कनेक्ट कर दिया। मैं करता हूँ रजिस्टर, ये आपको एक दफा सिर्फ करना पड़ेगा, रजिस्टर डेटाबेस। इस डेटाबेस की कंट्रोल फाइल में से सारी इन्फॉर्मेशन लेके अभी तक जो है वो कैटलॉग में डाल दिया। ये डेटाबेस ये पहली दफा से हर डेटाबेस को रजिस्टर कर देंगे। सर अगर आप दोबारा करेंगे तो फिर क्या कहेगा? एरर दे देगा। अपडेट दोबारा से भी कर देंगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, सर, अनरजिस्टर्ड किया जा सकता है। हाँ अनरजिस्टर्ड डेटाबेस, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू तो नहीं है। अब जब भी आपने बैकअप लेना होगा आप सिंपली आर्मेन इन्वोक करेंगे, कैटलॉग टारगेट दोनों से कनेक्ट होंगे। आर्मेन के प्रॉम्प्ट पे जाके कनेक्ट हो जाए या इन्वोक करते हुए हो जाए, पहले कैटलॉग से कनेक्ट हो या पहले टारगेट से कनेक्ट हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। अब दोनों से आपने कनेक्ट होना है बस। वो कमांड आर्मेन इन्वोक करते हुए कनेक्ट हो जाए या आर्मेन कनेक्ट इन्वोक करने के बाद कनेक्ट की कमांड 1 बाय 1 दे के दोनों से कनेक्ट। दोनों से हो गया सर, ये दोनों से, क्योंकि मैंने एक कमांड में देखे ना, उसको टारगेट से भी कनेक्ट कर दिया, टारगेट में यूजर ने पासवर्ड दे दिया, कैटलॉग से दोनों इकट्ठे। अगर आप कैटलॉग नहीं देते, कनेक्ट नहीं होते उससे, तो वो सिर्फ आपकी कंट्रोल का अपडेट फिर कंट्रोल फाइल में इन्फॉर्मेशन जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप कैटलॉग से कनेक्ट होंगे तो वो इन्फॉर्मेशन वहां पे स्टोर कर देगा, सिंक हो जाएगी। खुद से सिंक्रोनाइजेशन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ऑटो अब यहाँ पे सिंक हो आप जाएगी। जी ऑटो सिंक हो, या तो नेक्स्ट टाइम बैकअप लेंगे ऑटो सिंक हो जाएगी, अदरवाइज आप चाहते हैं खुद से सिंक कर दें। आप टारगेट कैटलॉग दोनों से कनेक्ट हो जाए, यहाँ पे लिखें रीसिंक कैटलॉग, तो वो रीसिंक कर लेगा। आप कंट्रोल फाइल में जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होगी वो उसमें चली जाएगी आपकी कैटलॉग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से आप बैकअप डाटा फाइल में ऑन करता हूँ। अब ये जो बैकअप लेंगे, बैकअप उसी तरीके से होगा, बैकअप सेट्स के थ्रू एंड सो ऑन, लोकेशन पे आपकी जो भी है उसी पे होगा, लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में भी जाएगी और कैटलॉग में। सब कुछ वही होगा, नाम का पूरा और कुछ भी डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि बैकअप की इन्फॉर्मेशन 2 जगह जा रही है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। तो कैसे करेंगे जी, आप अलग से टेबल स्पेस क्रिएट करें बेहतर है, और फिर एक यूजर क्रिएट कर ले, उसको रिकवरी कैटलॉग ओनर का रोल दे दें, टेबल स्पेस पे उसको कोटा जरूर दें, और जब ये हो जाए तो फिर आप आर्मेन से कनेक्ट हो जाएं, कनेक्ट कैटलॉग यूजर पासवर्ड @ सर्विस नेम दें। अगर आप आर्मेन रिमोटली इन्वोक करें, अगर उसी मशीन पे हैं और उस मशीन पे एक से ज्यादा डेटाबेसेस हैं तब भी आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आप यूजर एंड पासवर्ड आपका टारगेट कोई और है, आपकी नॉर्मल डेटाबेस कहीं और है और आपको एंड से ऐड करना है, तो आप दोनों की नेक्स्ट स्ट्रिंग दे देंगे बस। और क्रिएट कैटलॉग की कमांड है, वो करेंगे तो आपके टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे टारगेट डेटाबेसेस कैटलॉग के अंदर, और एडिशनल बैकअप्स, पहले जो पुराने बैकअप्स हैं जो जिनकी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल फाइल में नहीं थी वो बैकअप्स आपके पास पड़े हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कैटलॉग में पॉपुलेट करनी वो आप कर सकते हैं। अनरजिस्टर कर सकते हैं आप कोई डेटाबेस रिकवरी कैटलॉग में से, अनरजिस्टर्ड है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी पार हो जाती है। उसकी इन्फॉर्मेशन के पास टेबल्स है ना, टेबल्स में से एंट्रीज रिमूव कर दें। जब रजिस्टर करनी हो तो आप टारगेट से भी कनेक्ट होंगे, उस पर्टिकुलर से कैटलॉग से भी कनेक्ट होंगे और रजिस्टर्ड डेटाबेस की कमांड देंगे, ठीक है। तो वो डेटाबेस को रजिस्टर कर लेंगे।
और यही काम आप इंटरप्राइज मैनेजर से कर सकते हैं। सर आप एक वक्त में एक कैटलॉग और एक उससे एक्सुरी से और एक आप उससे मैंने आपको ये बताया था ना, एट टाइम 3 डिफरेंट सेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन कनेक्शन टाइप एक हो सकती है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं जी। नेक्स्ट टाइम यहाँ से लेके चलेंगे क्योंकि आगे सारा परफॉर्म करने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आगे जितना भी है बैकअप्स लें या जो भी हम स्क्रिप्ट्स क्रिएट करें वो सारा सर बैकअप कैटलॉग मल्टीपल हो सकती है, कैटलॉग मल्टीपल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन प्रोडक्शन के अलग, टेक्स्ट के लिए अलग, वो उस केस में हो सकती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी कैटलॉग ए है और बी भी है। एक टाइम में तो एक कैटलॉग से हाँ, एक सेंट्रल कैटलॉग होती है जो आप यूज़ करते हैं। अदरवाइज तो कैटलॉग का फायदा नहीं है ना। हर डेटाबेस के लिए अगर आपने अलग कैटलॉग यूज़ किया तो फिर आप ना यूज़ करें, वो वैसे भी कंट्रोल फाइल में इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। एक डेटाबेस की मल्टी कैटलॉग हम यूज करते हैं, फायदा नहीं है, क्यों करेंगे? नहीं सकते क्योंकि एक टाइम में एक से कनेक्ट होगा, एक टाइम में 2 से कनेक्ट नहीं हो सकते। बाकी सब कनेक्ट होकर कोई इशू करते रहेगा। तो रिसोर्स वेस्टेज है।